अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, करते हैं स्टार्ट किचन से अपनी वीडियो का। तो मैं बनाया मैंने नाश्ता और डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे बड़े गोल गोल पराठे बनने लग गए हैं। सच्ची मुझे ना फेसबुक पे जो मेरे स्टार्ट से मेरे सास मेरी सिस्टर है, उनको पता है मुझे पराठे गोल बनाना, रोटी गोल बनानी आती ही नहीं थी। तो अब वो देखती तो कहती बाजी आपको भी अब रोटी बनानी आ गई गोल गोल। मैं क्या गल्ला ने मैंने सिखा छड़े है। वो कहते हैं ना कि तनकीद जो है ना, जो कि करता है ना, तो वो वाली जो तनकीद है ना किसी को सिखाने वाली, कि आप वो बंदा सीख जाता है। कोई ऐसी तनकीद करता है ना कि बंदे ना मतलब साड़ी जाता है ये क्या लिख दिया, लेकिन बात ऐसी होती है कि मजा आता है पढ़ के कि हाँ ये मेरे लिए सही है, इन्होंने मुझे लिखा है तो मैं उस पर काम करती हूँ ना, उस पर मैं मेहनत करती हूँ कि ये मैं सीखूं। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बलून वाले पराठे मतलब बहुत किस्म के पराठे में बनाने आ गए हैं। मैं किसी तरह 4 पराठे ने ना जी डिजाइनिंग ना तरह ना शेयर करांगी कैसे मैं बनाती हूँ पराठे सच्ची में। अच्छा, क्योंकि आप लोग नहीं, मेरी बाजी भी मेरे पराठे के बड़े नुक्स निकालती थी। ठीक है, ये मैं आप लोग भी मेरी बड़ी बाजी जो बड़ी बाजी की छोटी बहनें हैं। अच्छा जी, बाकी मैं मसाला जात लेके आई थी, इनको मैं फिल करने लगी। अपने जो बॉक्स वगैरह और जो पीसने वाली काली मिर्चें खत्म हुई थी, क्योंकि काली मिर्चें जो है ना वो मैं जरूर हंडी में डालती हूँ, लाल मिर्ची थोड़ी डालती हूँ, काली मिर्च भी डालती हूँ, और वो भी फ्रेश वाली। तो अभी मैं इनको बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले सारे स्टोर में मैंने रख दिए थे, लेकिन जो छोटे छोटे पैकेट में लेके आई थी ना, मुझे पता था कितनी कितनी मुझे वो जरूरत है, उनको मैं फिल करना था। ये जो मसाला बॉक्स है ना, ये मुझे फिर आ जाना मैसेज के किथू ले आवे। ये मैंने टैडी से लिया था, शायद अभी भी पड़े हूँ, 5 यूरो का उन्होंने सेल में लगाया था। जब मैंने लिया था मैंने यही सोच के लिया था कि इसके अंदर मैंने ये वाले मसाले ना खड़े मसाले डालने हैं, तो ये बड़ा फायदा मुझे दिया सच्ची में। नहीं तो पता है क्या, ये जो मसाले ना इतने खड़े खड़े होते हैं ना कि उनके लिए बड़ा बॉक्स लाना पड़ता है। अगर आप इकट्ठे एक में डाल देते हैं फिर उनको चीजें निकालनी बड़ी औखी लगती थी, और अब अगर आप अलग अलग शीशों में डाल देते फिर एक एक शीशी निकाले और एक एक चीज निकाले, तो ये मुझे इतना बेस्ट लगा है ना। तो ये वाला जो मसाला बॉक्स है ये मैंने अमेजोन से लिया था, ये भी मैंने बड़ी दफा बताया, ये भी मैंने 12 यूरो का लिया था, लेकिन ये है कि ये महंगे हो गए हैं। आप देखते देखते नीचे जाते जाएंगे फिर सस्ते मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस बहुत हाई लेवल की आती है ना। तो इनकी मैं इनको वाश नहीं की, इनको साफ टेम्पू शैम्पू से साफ करके ना मैं इसी को फिल कर रही हूँ, ताकि ये भी मैं ना ये हो जाए ना, मतलब इसकी चीज़ें ख़त्म हो जाए। इसको मैं ज़रूर फिल करती हूँ, क्योंकि जो लुकमान है ना वो भी रात को मतलब किचन का हाल बेहाल करना होता है, क्योंकि एक दफ़ा मैं करके साफ सो जाती हूँ ना, फिर मुझे पता होता है मस्ट इसने और मिशाल ने अपना कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो ये मसाला बहुत ज़्यादातर मैं भर के रखती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ये अलग अलग शीशे जब निकालते हैं ना, तो किसी का ढक्कन किसी के ऊपर रख देते हैं, किसी के ऊपर। मैं ये इसको फील करती हूँ कि ताकि इनको पता हो ये बाहर निकालना है, बस इसी को यूज करना है। बात चीजें अपने लिए बंदा नहीं करता, खिलारे तो बंदा डरता कर जाता है कि मुझे दोबारा इतना खिलारा जो संभालना बेहतर है इसी को ये यूज करे ना। तो अभी मैं आई हूँ रोजमन अपनी मियाँ के साथ, क्योंकि शैम्पू सच्ची बताऊँ ना, मुझे नहीं पता था शैम्पू बिल्कुल खत्म हो, क्योंकि मैं ना एक्स्ट्रा एक दो जो होती है ना जार, वो मैं अलग रखती हूँ। लेकिन जब मैं कल गई हूँ ना ट्यूशन करने गई हूँ वाशरूम में, तो शैम्पू है ही नहीं। शुक्र मैंने पहले देख लिया ना। तो मुझे इतनी गुस्सा भी आया बच्चों पे कि चलो बंदा बता ही देता है, क्योंकि सबके अलग अलग शैम्पू है। तो फिर बाद में मैंने पूछा है, तो जिसने अलग अलग लिए है ना, अपने उन्होंने बॉक्स में बैग में रखे हुए हैं, अपने कमरों में ले जाते हैं ना। तो अस्सी बेचारे माई बाबा साढ़े दोनों ने शैम्पू ही नहीं सी है फिर हम दोनों शैम्पू लेने आए हैं, तो हम दोनों अपनी मर्जी का लेने आए। मैंने कहा जो हम यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों बता बड़े क्या करते हैं, ये अपने अपने इन्होंने बैग बनाए, तो उसके अंदर उन्हें अपने जब भी वाश में जाना होता है, कुछ भी इन्होंने नहाना है, तो अपने बॉक्स उठाते हैं, बैग उठाते ले जाते हैं, तो वापस अपने कमरे में ले जाते हैं। अच्छी बात है, ये मैंने सिखाया है मिशाल को, तो खास तौर पर मैंने बोला है ना कि अपनी ऐसी वाली चीजें अपने एक बैग बनाओ, ताकि आपको पता हो कि अपनी वापस अपने कमरे में लेके आना। तो लुकमान की भी सेम ऐसी, क्योंकि उसके बालों के मतलब तो बहुत चीजें हैं ना। तो फिर हम देख रहे हैं इतने महंगे शैम्पू कर दिए हैं। पेंटिन के शैम्पू लेती थी ना जब मैं, तो 2 यूरो 29 की बोतल थी, तो सेल में 199 की भी मिल जाती थी, एक 199 की ना। तो आज मैं देख रही थी 30, मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ 3.5 की 1 यूरो बढ़ा है सच्ची में, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ये शैम्पू यूज करती हूँ। तो मैं वही अपनी मियाँ को बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये चीजें लेती हूँ, तो ये तो प्राइस के बगैर ही उठा के ले जाते ना, तो मैं इसकी रट्टी टाइम मुझे प्राइस याद थी। तो खैर
यहाँ से मैं देख रही कोई नवी डिजाइन नवी शीशे रह के क्योंकि हम दोनों ने अपने, लेकिन फिर भी ये वाले जो ये मेरे मियाँ को पसंद है जी, ये ले जाए। मैं पहले कभी यूज करता था, मैंने कहा चलो ठीक है आप ये ले जाए। तो हम दोनों अपनी अपने शैम्पू देख रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो शैम्पू लेने आई हूँ और साथ में क्या लेने हैं, साथ में वाशरूम की ना चीजें खत्म हुई हैं, एक दो मेरे, आपको पता है 2 वाशरूम है और दोनों की मुझे अलग अलग चीजें लानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाऊं तो ऊपर की चीजें ऊपर हूँ, ये नहीं कि मैं नीचे भागी भागी आऊं। तो ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैं अब ना बड़ी कोशिश करती हूँ कि अपनी अपनी चीजें है ना वाशरूम में अपनी अपनी चीजें पड़ी हूँ, तो वो मैं ज्यादा जरूरी लेने आई हूँ ना, ठीक है। यहाँ से ना मैं मेकअप वाले एरिया में गई थी, तो जो अभी मैं दिखाती हूँ मैक्स फैक्टर शायद ब्रांड है मेकअप की ना, तो वो उन्होंने 25% ऑफ किया, शायद उन्होंने वो क्लोज कर देना, मतलब बंद कर देनी है वो वाली। तो इधर से रुजमान से, मुझे नहीं पता डीएम में है कि नहीं है, ये क्यों बंद करे मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अब इन्होंने 25% ऑफ पे कर दिया है। और मुझे पता है इन्होंने ना अगर नहीं निकली, जब कुछ भी नहीं रहा फिर उन्हें 50% कर देना है। तो खैर मैं अभी यहाँ से ना मैं अपनी बेस वगैरह हाइलाइटर बड़े अच्छे थे इनके, बहुत ही अच्छी चीजें थी, वो मैं चेक करती हूँ, साथ में आपको दिखाती हूँ। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज वहां लगी ना वो है लिपस्टिक, क्योंकि यहाँ पे ना लिपस्टिक जो है ना वो अच्छी नहीं मिलती, मैट की नहीं मिलती, मैट बिल्कुल नहीं मिलती। मैं वो आपको पता है ना क्या कौन मेबलिन की मैं यूज करती हूँ, वो जो 24 आवर वाली, तो वही मैं लेती हूँ। लेकिन यहाँ से मुझे ना अभी मैं पहले बेस यूज कर लूँ, मैं दिखाती हूँ कि जो मुझे बेस पसंद आई तो उसका नंबर नहीं मिला। ऐसे ही है ना सस्ती चीज लगे तो पता है फटाफट निकल जाती है, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਕ ਲਾ ਕੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ना और ऊपर से पाकिस्तानी हो तो फिर तो और सुहाने पे सुहागा हो जाता है ना। फिर तो एक जैसे मुझे पता चला है मैं इन्हू दसना है ओनू दसना है, तो फिर कहाँ चीजें बचनी है। तो खैर ये नहीं है कि बस हम लोग ही लेते हैं, सारे चीजें लेते हैं। तो ये मैं बेस देख रही थी 5 नंबर की, लेकिन मुझे ये था कि 4 नंबर की, इनकी इसके दरमियान का 4 नंबर मिलता है फिर बड़ी अच्छी लगनी थी, क्योंकि 5 मुझे डार्क लग रही है और 3 मुझे ज्यादा चिट्टी लग रही है। तो 4 नंबर थी, मुझे 4 नंबर मुझे मिली नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें छोड़ आई कि मिशाल को बोलूंगी अगर उसने लेनी है तो वो आके ले जाए, क्योंकि उसकी तो स्किन उसके पता ही, मुझे तो नहीं पता। खैर हाईलाइटर मुझे बड़े अच्छे लगे थे, दोनों पिंक शेड में भी और गोल्ड में भी ना, तो खैर बड़े अच्छे थे। तो 10 यूरो का आपको पता है 25% तुसी हुन जमा माइनस तुसी आपे ही कर लियो, सारे काम मैं तो नहीं करने। तो खैर अगर जब 50% लगेगा ना फिर लेके आवांगी फिर मैं आपको भी बताऊंगी। अभी 25% पे है, तो मुझे पता है इन्होंने करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने ना सारे ये वाला हिस्सा ना बंद करके शायद कोई नोए आ जाएगा, कोई नई कंपनी आ जाएगी वो सेट करनी होगी। तो ये जो मैं 2 लिपस्टिक चेक करने लगी हूँ, ये देखिए इसके कलर इतने प्यारे थे, मैट थे बिल्कुल ना। तो ये भी 10 की थी और 25% ऑफ थी। तो मैं वो 2 मैं ना हत्था ना सच्ची आगे बुरा हशर कर लिया। मेरे मियाँ करे बस कर तू। तो यहाँ पे मैं तो चलो चेक कर रही हूँ ना, यहाँ पे एक बहन आई थी, उसने पूरा मेकअप किया फेस पे, सच्ची में यहाँ से चीजें उठा उठा के शीशे के खड़ी हुई है। यहाँ पे आपको पता है शीशा भी होता है, वो सारी चीजें उसने लगाई है फुल तैयार शर हो के, फिर वो काउंटर पे गई है। तो उसे अंदाजा लो, मुझे लगता है वो सोच के वो डेली शायद ऐसे ही करती हो कि पैसे बच जाएंगे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं तो चेक कर रही उधर देखे कितनी तैयारी चल रही है कहते तू अपना काम कर तो दूजे ना वेख। मैं कि मुझे आप कह रही इसलिए मैं दिखा रही हूँ, देखे फुल मेकअप कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पे आज बन रहे हैं मसूर की दाल, मसरा की दाल। किसी ने मुझे कहना है मूंगी की भी दाल डाल दे, मूंगी की दाल मेरा बेटा नहीं खाता, तो मैं इसलिए सिर्फ मसूर की दाल बनाती हूँ ना। तो भी पानी डाला है मैंने, पूरी एक जो पानी वाली बोतल होती है ना वो मैंने डाल दी है। साथ मैंने 4-5 लहसुन की जो कतलियां वो डाली है, नमक मिर्च हल्दी डाली है, हसबे मामूल जितनी आप खाते हैं, ठीक है। प्रेशर लगा दिया मैंने, और अब मैंने साथ चावल रख दिए। चावल मैंने लिए 1.5 कप, और मैंने 1.5 सारा पानी, 1.5 सारा नहीं 1.5 मैंने इसके अंदर पानी मैंने सुखाना है। मैंने इसको ना वो छानने नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं छानने, आप छान के बना ले जो होते हैं पिच वाले, मैं पिच वाले नहीं छान बनाती, मुझे बड़े औखे लगते हैं। तो मैं इतना ही पानी डालती जितने इसमें ड्राई हो जाए। तो अभी थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाल दिया ताकि जीरे वाले चावल बन जाएंगे। नॉर्मल तो जीरे वाले तड़के वाले बनते हैं, मैं ऐसे भी जीरा डाल लेती हूँ। तो अभी प्रेशर खोला, इसको मैं अपने जो नॉर्मल खुले मुंह वाली मेरी देगची उसके अंदर लुटाती हूँ तो आपको वो नजर आती जाए। हरी मिर्चें 2 काट के डालनी है, बड़ी कौड़ियां मिर्चें पर बड़े मजेदार। आपको पता है कभी कभी ये गर्मियों की सब्जियां होती हैं, दाल चावल, तो दोपहर का टाइम है तो फिर कितना मजा आता है ऐसी चीजों का। चावल चलेंगे दम पे,
10 मिनट के लिए, और दाल भी तकरीबन मेरी डन हो गई। अब तड़के शड़के की बारी आएगी, क्योंकि मैं कौन सा तड़का लगाऊंगी। उससे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, और जो खुश्क मेथी ना, मेरे घर मेथी आ गई है तो हूं मैं अन्ने वाह मेथी यूज करनी, जो मुक जाने ना हो तो मैं कहना है आप मेथी डाल लें, मेरे पास खत्म हुई है अभी मैं डाल रही हूँ भर भर के ऊपर मैंने फ्रेश वाला धनिया काट के रखा था वो डाला है। अब तड़के की बारी है। अदरक लहसुन बारीक बारीक काटा है और तड़का लगाऊंगी ऑयल का, जिसमें भी आपको देसी घी लगा लें जिसमें, और साथ में साबुत लाल मिर्च डालूंगी, और इनको मैं शूम करके दाल के ऊपर फेंकूंगी, डालूंगी। फेंकना नहीं है, चीजें फेंकने वाली नहीं है, डालते हैं, ठीक है। अपने आप को खुद ही मैं करेक्ट कर लेती हूँ। देखें किन्ना बंदा सीखदा होए, और पता ना गूं भर के आनियां ने, बेहतर तुम इतों ही सीधी लाइन ते आ जाओ चले जी, टेबल पे चले गए खाना। तो माशाल्लाह ये देखिए लास्ट इसका लुक मैं देगच में डाल के ले आई हूँ, मैं ऐसे नहीं लेके आई पतीली में। मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन करे ना, आपको भी अच्छी लगे, ठीक है। तो साथ चावल है, मैंने खाए हैं, और किसने खाए नहीं, मेरे ख्याल में दाल चावल कल सब ने खाए हैं। अच्छा लुकमान घर नहीं था, उसको नहीं पता था दाल बन रही है ना, तो उसका फोन आया था मुझे कि मामा मैं घर आ रहा हूँ, तो आपने क्या बनाया है? नहीं, उसने पूछा नहीं था, मैंने खुद ही बोल दिया लुकमान आ जाओ घर, मैंने दाल बनाई मामा। इतना उसको चाह चढ़ा, सच्ची मेरी सारी मेहनत जो है ना वो कामयाब हो गई। मैंने कहा जल्दी से इसके लिए रोटी बनाई और उसके मैंने दी थी, इतना खुश हुआ। चले जी, मेरा खाना हो गया डन, तो काफी गल्ला बातें भी हो गई ने। इतने मैंने दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।